मूवी में एक गाना कहा गया है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। हेलो, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। गाइस, ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो बैचलर डिग्री ले रहे हैं और जो सोच रहे हैं लेने का, उसका तो अब मैं बाद में बताऊंगा ही। बट ये पुराने स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है। ओके गाइस, मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूँ वो क्या है बता रहा हूँ। सेकेंड ईयर में होगा, थर्ड ईयर में होगा और फाइनल ईयर में भी कुछ स्टूडेंट होंगे। इन सबों को इंटर्नशिप करना पड़ता है। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं ये इंटर्नशिप क्या होता है। चलिए गाइस, हम बात करते हैं। जो इंटर्नशिप होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके का लर्निंग प्रोसेस होता है। ओके, जैसे कि आपने जो कॉलेज में पढ़ा है, ओके, उसको आपको एक्सपीरियंस करना है इंडस्ट्री में, क्या किसी अच्छे मेंटर्स के भी अंडर रह के डेवलप्ड करना है एक प्रोजेक्ट को। मतलब आपने जो सीखा है उसको आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है। इसीलिए जब आप देखोगे आपके सिलेबस में इंटर्नशिप मेंशन होगा। ओके, अब ये बात आती है कि ये इंटर्नशिप कहाँ से करें। तो गाइज, ये इंटर्नशिप ऐसे बेसिकली बहुत सारे वेबसाइट है जो ऑनलाइन करा देते हैं इंटर्नशिप, बट आज का इन्फॉर्मेशन जो है वो आईआईटी भुवनेश्वर का इंटर्नशिप का है। अब बात आती है कि आईआईटी भुवनेश्वर ने इंटर्नशिप अपना निकाला है जिसको कि आपको फिल करना चाहिए। ओके, अब सवाल आता है कि इसको कैसे फिल करोगे। ओके, तो इसको फिल करने के लिए आपको बेसिकली आईआईटी भुवनेश्वर विंटर इंटर्नशिप का वेबसाइट खोलना। ओके, वहाँ पे जाना, आपको कुछ ऐसा करके आपको नोटिफिकेशन आएगा। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर का ये वेबसाइट खुल के आएगा। वहाँ पे आएगा इंटर्नशिप फॉर विंटर, इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर विंटर। ओके, विंटर अब क्या है यहाँ पे आपको आएगा, तो आप इसको जाओगे। इसमें कौन कौन इसको ये इंटर्नशिप कर सकता है। कर तो कोई भी इंजीनियर सकता है, फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर कोई भी कर सकता है। बट किस किस एरिया में आपको इंटर्नशिप करवाया जाएगा, तो एरिया देख लो। अगर आपको लगता है कि इन तमाम एरिया में से किसी भी एरिया में आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इसका फॉर्म फिल करना। देखो कौन कौन से एरिया है। बेसिक साइंस के बारे में अगर आपको समझना है तो बेसिक साइंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। अर्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाले अर्थ का कर सकते हैं। ओशन एंड क्लाइमेट साइंस का कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल साइंस के अंडर में कह सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं। मैकेनिकल साइंस के बारे में कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ से कर सकते हैं। सोशल साइंस से कर सकते हैं। मैनेजमेंट से कर सकते हैं। मिनरल से कर सकते हैं। मेटलर्जिकल से कर सकते हैं। मटेरियल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। ये इतना एरिया से आप इंटर्नशिप कर सकते हो आईआईटी भुवनेश्वर में। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। स्टार्टिंग 28 अक्टूबर से हुआ, लास्ट डेट है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर 11 बजे रात तक आपको करना है। कैसे करोगे, इसके लिए आप जाओगे वेबसाइट पे। कहाँ से कहाँ, 22, ये इसका इंटर्नशिप का डेट कब से है, 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा। 3 वीक का इंटर्नशिप चलेगा। ओके, अब ये मोड ऑफ इंटर्नशिप क्या चलेगा, कोविड को देखते हुए हो सकता है तो ऑनलाइन हो जाए, या अगर कोविड ख़त्म हो जाता है या कोविड का प्रकोप बहुत कम हो जाती है तो ये ऑफलाइन भी होगा, जिसमें आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। वहाँ आईआईटी भुवनेश्वर जाओगे, वहाँ पे रह के आप करोगे इंटर्नशिप। आप इसके लिए फॉर्म फिल करते वक्त क्या क्या चीज़ ध्यान में रखोगे उसको देखना। सबसे पहले आपके पास फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, उसके बाद आपका रिज्यूमे होना चाहिए। और क्या चाहिए मैं आपको बहुत बता रहा हूँ। और आप इसके साथ आपको क्या क्या चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। ओके, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ कट गया है, यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, इसको आप यहाँ से क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना, तो आपका एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आएगा। उसका क्या होता है, मतलब दो चीज़ आपको ट्रांसक्रिप्ट बताएंगे और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, दोनों के बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। आइडेंटिटी कार्ड आपका होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए आपका अप टू अभी जहाँ तक हो, जिस सेमेस्टर में हो वहाँ तक का आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और उसके बाद अगर कोई और डिटेल्स डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो आप दोगे, वरना और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, ये आप बस इसको क्या करना, फॉर्म को जाके फिल कर देना। और यहाँ पे फॉर्म फिल का ऑप्शन आता है, यहाँ ऊपर में एक फॉर्म फिल का ऑप्शन है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखो, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप यहाँ पे रजिस्टर्ड करोगे तो आपको कुछ इंटरफेस खुल के आएंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएंगे। ओके, और इस इंटरफेस में आपको क्या क्या भरना है। ओके, नाम भरना है, नाम हो गया,
इंटर्नशिप का टाइप कौन सा है, समर में कर रहे हो या विंटर में? तो अभी तो आप विंटर में जाओगे, तो विंटर इंटर्नशिप किस स्कूल से हो आप, मैकेनिकल साइंस से हो, इलेक्ट्रिकल साइंस से है, जिस भी स्कूल से हो, स्कूल का मतलब होता है आप किस कोर ब्रांच से हैं, आप किस ब्रांच से हो, ये हो गया। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप जो है वो जो मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग डालना है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ड्यूरेशन आपका, आप कब से कब तक तैयार हो इंटर्नशिप करने के लिए, ये डालोगे। सोर्स ऑफ फाइनेंस आपका, अगर कहाँ से फाइनेंस आपको मिल रहा है, ओके, ये सारा कुछ डालोगे। उसके बाद आप जाओगे आप किस यूनिवर्सिटी से हो, ओके, ये भरोगे किस यूनिवर्सिटी से हो, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल क्या है आपका, डिग्री कौन सा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, करंट सेमेस्टर आपका कौन सा है, प्रोग्राम ड्यूरेशन कौन सा है आपका, प्रोग्राम ड्यूरेशन 4 ईयर का इंजीनियरिंग है, कौन सा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन कौन सा है, किस सब्जेक्ट में तुम कर रहे हो इंजीनियरिंग, ओके। उसके बाद नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ एचओडी, अपने कॉलेज के एचओडी का डिटेल्स दोगे जो तुम्हारे ब्रांच के एचओडी होंगे, ये हो गया। ये कंप्लीट करने के बाद आप नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, डिजेबिलिटी, ये सारा फॉर्म फिल करके आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे, ओके। जब आप सबमिट कर देते हो तो आपका ये फॉर्म वहाँ पे चला जाएगा, ओके। चीज़ बता रहे हैं आपको, आपको इंटर्नशिप तो करनी ही करनी है। तो जो बच्चे अभी जा रहे हैं वो प्लीज़ कनेक्टेड रहना मेरे से, ओके, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉलेज का पता है कि वो इंटर्नशिप कब निकालता है, तो आई विल इन्फॉर्म यू, ओके, जैसे ही वो होगा। अब मैं बता रहा हूँ, तो इंटर्नशिप के बारे में समझ गए हो कि इंटर्नशिप सबको करना पड़ता है, ओके। इंटर्नशिप के बहुत फ़ायदे हैं, मैं फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। जब आप फाइनल ईयर में इंटर्नशिप करते हो तो वहाँ पे उसी कॉलेज में आपको जो प्रोफेसर होंगे वो प्रोफेसर आपको अपना रिसर्च इंटर्न रखने की बात करेंगे कि आप उसके साथ रह जाओ, जेआरएफ होता है, ठीक ना, जेआरएफ कर लो, 32,000 आपको स्टाइपेंड देगा, 32,000 आपको स्टाइपेंड देगा, और वो आपके अपने पास वो काम करने का आपको ऑफर देगा, अगर आप अच्छा इंटर्न हो, आप अच्छे तरीके से आप काम किए हो वहाँ पे। फिर आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, आप 2 साल का ये होता है, ये 2 साल का रिसर्च होता है, आप वहाँ पे काम करो अगर आपको रिसर्च में मज़ा आता है तो, ओके। सेकेंड, तो इंटर्नशिप के बहुत सारे फायदे हैं। इंटर्नशिप को सिर्फ तुम कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, इसके बहुत फायदे हैं, तो मेरे अभी बाद में पता चला, ये लाइव बना देती हैं कभी कभी, ओके। नेक्स्ट, मैं अभी तुम्हें बताया किसकी बात की, चलो इस फॉर्म में आते हैं। यहाँ पे फॉर्म में एक पॉइंट है, यहाँ पे ये देखो, ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है और बोनाफाइड, दो चीज़ हैं। चलो, ये क्या होता है, जो तुम्हारा 10th से लेके और तुम अभी तक जहाँ तक पढ़ाई की हो वहाँ तक का एक मार्क्स को एक डॉक्यूमेंट में, ऐसे डॉक फॉर्म में सारे मार्क्स, 10th में तुमने कितना हासिल किया है, 12th में कितना किया है, सेमेस्टर डिप्लोमा में कितना किया है, या अगर तुमने सीधे बीटेक किया है तो बीटेक में कितना किया है, ईच सेमेस्टर का मार्क्स को इंक्लूड करोगे एक डॉक फाइल में, और उसके नीचे में तुम्हारे इंस्टीट्यूशन का सिग्नेचर होना चाहिए, मुहर होना चाहिए, प्रिंसिपल का सिग्नेचर होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट, ओके। रिज्यूमे तुम्हें पता ही होगा रिज्यूमे क्या होता है। नेक्स्ट हमारा होता है बोनाफाइड, ओके। बोनाफाइड क्या होता है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। कहाँ गया बोनाफाइड, बोनाफाइड किधर चला गया, आई थिंक बोनाफाइड खो गया क्या, नहीं अभी तो मैंने तुम्हें दिखाया था बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ओके। यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है। यहाँ के जब डाउनलोड करोगे तो एक A4 का पेपर पे कुछ लिखा हुआ आएगा, जिसमें ये लिखा रहेगा आपका नाम क्या है, आप किस कॉलेज से पढ़ते हैं, और उस कॉलेज का आपको सिग्नेचर चाहिए, वही बोनाफाइड होता है। बोनाफाइड बस दिखाता है कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो, ओके ओके, वो कॉलेज से बनता है, ओके। तो इस तरीके से आप इंटर्नशिप करोगे। और गाइज प्लीज़ अपने आप को मोटिवेटेड रखो, लाइफ में अभी सीखना है बहुत कुछ, क्योंकि जितना तुम्हें आता है उससे काम नहीं बनेगा। दुनिया में जब तुम आगे बढ़ोगे तो दुनिया बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी दुनिया को एक्सप्लोर करो, अपना दिमाग को खोलो। तुम बहुत ही लो बैकग्राउंड से हो, बिहार में हो, इतने लो बैकग्राउंड से, किसी छोटे कॉलेज से पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास एक्सपोजर नहीं है, तो रूम में बैठ के तुम्हें एक्सपोजर कभी नहीं मिल सकती है। इफ़ यू वांट टू टेक एक्सपोजर तो तुम्हें इस दुनिया में घुसना पड़ेगा, और घुस के तुम्हें अपना एक्सपोजर लेना पड़ेगा। एक बात तुम्हें बता रहा हूं, चाणक्य कहे थे चंद्रगुप्त से कि तुम्हें इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा हक देगा नहीं, ऐसे से आके लो भाई तुम्हारा ये हक है तुम लेके जाओ, तुम्हें उसे छीनना पड़ेगा। छीनने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बंदूक लेके जाओ बोलो ये मेरे को ये हक दो, तुम्हें अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। यस आई एम कैपेबल फॉर दिस वन, और आपको मुझे देना पड़ेगा। सो गाइज एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो गाइज जाओ करो यहाँ से। और कोई भी फर्दर मेरे को इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं नया वीडियो बना दूंगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। कोई भी लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम होगा इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। बहुत चीज़ें हैं दुनिया में यार, मेरे को मज़ा आता है तुम लोग के साथ रहने में, मुझे भी मज़ा आता है, तुम्हें भी मज़ा आता है, फिर यार रॉक करेंगे हम लोग साथ में मिलकर। चलो गाइज, थैंक यू टू ज्वाइनिंग मी, थैंक यू
बर्निंग ड्रीम्स को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, फैमिली बड़ी हो रही है और बहुत बड़ी हो रही है धीरे धीरे, तो ये सारा श्रेय मैं तुम सबों को देता हूँ। सो थैंक यू गाइस।